सभी को नमस्कार। यह डिक्टेशन त्रिमूर्ति आशुलिपि अकादमी द्वारा दी जा रही है, जो कि एक संसदीय मैटर है और आपके लिए पूरी तरीके से नया है, तो उसको बहुत अच्छे से लिखेंगे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। यस, सभापति महोदय, भुगतान संतुलन की समस्या को सफलतापूर्वक निपटाया गया है। इस समय हमारी विदेशी मुद्रा का आरक्षित कोष 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है। हमने बंधक रखे गए सोने को छुड़ा लिया है तथा पूंजी के देश से बाहर जाने पर रोक लगाने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय साख पुनः स्थापित की जा रही है। साथ ही मेरी सरकार ने अधिक उत्पादकता तथा विकास के लिए अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की कार्रवाई आरंभ कर दी है। औद्योगिक, राजकोषीय और व्यापार नीतियों में परिवर्तन लाए गए हैं। परिवर्तन की यह प्रक्रिया जारी रहेगी और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी यह प्रक्रिया लागू करनी होगी। महोदय, नई औद्योगिक नीति का लक्ष्य पिछले दशक के लाभों को समेकित करना तथा भारतीय उद्योग की क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नए प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस नीति से महत्वपूर्ण परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। नीति में परिवर्तन की घोषणा के बाद गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निवेश प्रस्तावों की संख्या दुगनी हो गई है। विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को स्वीकृति दिए जाने में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। औद्योगिक नीति में किए गए परिवर्तनों के साथ साथ लघु क्षेत्र के उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नीति पैकेज की घोषणा की गई है। लघु तथा छोटे उद्योग रोजगार प्रदान करने तथा औद्योगिक उत्पादन में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। औद्योगिक नीति में किए गए परिवर्तनों से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में राज्य सरकारों को मुख्य भूमिका निभानी है। केंद्र सरकार ने उनसे सहयोग करती रहेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उदारीकृत नीति का लाभ संपूर्ण देश को मिल सके। हम निर्यात पर अधिक जोर देते हैं। लगभग 20% अपरिहार्य आयात दबाव के बावजूद सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को किए गए निर्यात में डॉलर के रूप में 6% की साधारण वृद्धि हुई है। फिर भी उन क्षेत्रों में जहां भुगतान रुपए में होता है, निर्यात पर बाहरी बाधाओं के कारण संपूर्ण निर्यात वृद्धि प्रभावित हुई है। भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के साथ व्यापार पुनः आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन सब के ढांचागत करार किए जा रहे हैं। नई नीतियों के परिणाम स्वरूप वर्तमान ढांचे में किए जाने वाले परिवर्तनों से जो कामगार प्रभावित होंगे, उनके हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सरकार
पूरी तरह सजग है। पुनः प्रशिक्षण और पुनः नियोजन के कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। धन्यवाद। कोशिश करिए जो वर्ड एक साथ बोले जा रहे हैं उनकी आउटलाइन एक साथ बनाइए।